ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के प्रातः काल की आरती पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां की स्तुति, मां का भजन, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता कि इस समय देवता भी अपने रूप बदल करके मां की आरती में उपस्थित होते हैं और मां की स्तुति करते हैं। जिस स्थान पर बैठकर के आप मां भगवती के श्रवण कर रहे हैं, मां की स्तुति कर रहे हैं, ये तपस्थली है, तपोभूमि है। इसी स्थान से होकर के मां वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर इस देव पिंडी को विराजमान होकर के मां भगवती जहां पर तप कर रहे हैं। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो स्थान पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता ही उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन यात्रा सुखद हो जाती है, उनके सभी कष्ट दुख रोग जो हैं वह दूर होते ही वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। और अब जो भी चिंतन करते हैं, जो भी मां से प्रार्थना करते हैं, मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से उनकी वह सब प्रार्थना जो है वह परिपूर्ण होती है। क्योंकि मां का दरबार जो है ये कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो प्रार्थना की जाती है वह सब परिपूर्ण होती है, उसी प्रकार से मां के दरबार में आकर के जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से मां के शरणागत होकर के मां से प्रार्थना करते हैं, जैसे मां भगवती उन शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद देती है, उन्हें वरदान देती है और मां के आशीर्वाद से, मां की कृपा से उन भक्तों की समस्त मनोनिश्चित कामना पूर्ण होती है और उनके सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। मां भगवती इस गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है। माता महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। जो मूल जड़ से एक ही पिंडी है। 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है। ऊपर आकर के 3 शक्ति बन के 3 स्वरूप हो गए और तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन है वह पिंडी के रूप में है। महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। यहाँ पर जो भगवती 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है, जो स्वयं भू है, जो स्वयं प्रकट है। जो भक्तजन इतनी दूर से मां के दरबार में आते हैं और 14 किलोमीटर की चढ़ाई जो पहाड़ का रास्ता चढ़ते हुए मां के दरबार में आते हैं, तो इस देव पिंडी के रूप में मां के दर्शनों के लिए कुछ पिंडी के रूप में मां का दर्शन हो जाए, मां का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा जीवन जो है वह धन्य हो जाए, कृतकृत हो जाए। क्योंकि ये स्थान की महिमा होती है। जिस स्थान पर जो है प्रतिदिन जो है आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्तुति, मंत्र पाठ जो है जो होता हो तो वह एक पुण्य स्थली हो जाती है, जहाँ जाने से जो है मनुष्य के कष्ट रोग जो है परेशानी सब दूर होती है। फिर जो भगवती आदि शक्ति स्वयं जहाँ पर पिंडी के विराजमान होकर के तप कर रही है, तो इसलिए जो तपस्थली है
तो इस स्थान का इसलिए जो विशेष महत्व है, जहाँ पर जो भी भक्त माँ के दरबार में आते हैं निश्चय रूप से वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो जहाँ पर जो भगवती पिंडी को विराजमान है, वहीं सामने भगवान शिव विराजमान है, जो आप शंभु है, जो स्वयं भगवान शिव जो है। तो ऐसी मान्यता है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति ही, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जो है अवश्य विराजमान रहते हैं। शिव शक्ति का एक साथ दर्शन यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवती आदि शक्ति जो है 3 शक्ति ग्रहों में जहाँ पर जी विराजमान है, और इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। और इन तीनों शक्ति की प्राप्ति जी एक ऐसा स्थान है, ये शक्तिपीठ जहाँ पर जो है तीनों शक्तियों का 3 माताओं का एक साथ जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर भगवान शिव जो है, तो शिव शक्ति माँ जगदम्बा जो है इस जगत की माता है, और भगवान शिव जगत के पिता है। तो जगत के माता पिता का एक साथ दर्शन होना, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं। कौन माता पिता हैं जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हो? जब बच्चे जो हैं इस माता पिता के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं, तो उन माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है, और किस प्रकार से हृदय से प्रसन्नता पूर्वक अपने उन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके अवधि के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए। फिर जब साधक जन जो है भक्त जन इस जगजन जगत माता के दरबार में आकर के माँ के चरण नतमस्तक होते ही, तो इन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, और यही प्रसन्नचित होकर के उन शरणागत भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों की समस्त मनोवांछित कामना पूर्ण होती हैं, उनके सब जो हैं वह कार्य सिद्ध होते। बोल सच्चे दरबार की जय। मेधा से देवी वेदिता खिलशास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भवसा गुण और संगा, श्री कीट भारी हृदय कृतादिवासा, गौरी तमेव शशि मौले कृत प्रतिष्ठा। वास्तव में देवी की पूजा शक्ति की उपासना जो है सब ओर से परम कल्याण को देने वाली है, इस लोक में भी और परलोक में भी। मेधा से देवी वेदिता खिलशास्त्र सारा, कि हे देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान प्राप्त होता है, वह मेधा शक्ति आप ही, यही बुद्धि शक्ति है, और यही जो है बुद्धि को विराजमान होकर के जो भक्तों को अवधि देती है, उन्नति देती है, सब ओर से परम कल्याण करती है। तो मेधा शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति जो है जय भगवती है, तो इसलिए जय भगवती जो है जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान प्राप्त होता है, वह मेधा शक्ति आप है। और जो है दुर्गा से दुर्ग भवसा और नरसंगा, दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप भी आप हो। इसकी आराधना करने से वास्तव में दुर्गा दुर्गति नाशनी माँ दुर्गा जो है जो दुखों का नाश करने वाली है, और जो इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के भगवती की आराधना करते हैं, उनकी कभी कहीं दुर्गति नहीं होती। वह इस लोक में अपने समस्त मनोवांछित कामना को पूर्ण करते हैं, स्व सुखों का भोग करते हैं, और इस प्रकार से पूर्ण आयु का भोग करते हैं, और अंत में देवी की कृपा से पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये फल है माँ की आराधना का, माँ की अर्चना का। श्री केट भारी हृदय ग्रादी भाषा, गौरी तमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा, कि माँ आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। केतु के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी आप हो। जो भगवती भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करती हैं, और ये इस प्रकार से यह भगवान चंद्रशेखर द्वारा, भगवान शिव के द्वारा जे सम्मानित पूजित जो है गौरी देवी भी आप ही हो। तो इसलिए जिस समस्त देवता गण जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी इसी माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, और इस देवी की कृपा से ही जो देवगण जो हैं शक्ति संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। वह भगवती आदि शक्ति हम भक्तों की रक्षा करें, हम भक्तों का कल्याण करें, हम भक्तों के सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को दूर कर करके सब ओर से भक्तों का मंगल करे। उस माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों में जो चराचर संसार में जो है सबके अंदर जो कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है सब में जो है जो मंगलमय शक्ति के रूप में वासित हो रहे हैं, वह भगवती हम सब भक्तों का कल्याण करें, हम सबकी रक्षा करें, हम सबका मंगल करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस समय श्रावण महीना चल रहा है। श्रावण का जो है आज ये कृष्ण पक्ष चल रहा है और श्रावण मास के आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। जो पंचमी जो है जो 8:56 रहेगी, उसके उपरांत षष्ठी प्रारंभ हो जाएगी। और आज सोमवार है, जो श्रावण महीने का पहला सोमवार। बड़ा ही उत्तम दिन है कि आज सोमवार के दिन जो है श्रावण महीने में इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के आप भक्तों को माँ का दर्शन करने का, अर्थात शिव शक्ति का पूजन करने का, माँ का दर्शन और इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि शिव शक्ति की जो है इस महीने में विशेष आराधना अर्चना कर करके भक्त जन जो है विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जिस शिव शक्ति की आराधना करने से जो है मनुष्य के सभी कष्ट दुख रोग जो है वह दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, उनके कारोबार में वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए ये पूरा महीना जो है शिव शक्ति की आराधना का है। सोमवार के दिन जो है भगवान शिव की विशेष आराधना और मंगलवार को जो है महागौरी मंगला देवी की पूजा आराधना अर्चना व्रत उपवास किया जाता है। और सोमवार को भगवान शिव का जो व्रत जो है किया जाता है। और यदि जो पूरे महीने जो है नत व्रत हो जाए तो बड़ा ही उत्तम, नहीं तो जो इस महीने में जो श्रावण महीने में जितने भी सोमवार आए उनमें जो है व्रत करें, भगवान शिव की विशेष आराधना करें और भगवान के नाम का जप करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से मासों में श्रावण मास जो है भगवान शिव को जो है ये अत्यंत प्रिय है। और जो है यहाँ श्रावण में जो है भक्त जन जो है प्रतिदिन शिव उपासना जो है जो इसका विधान है, शिव उपासना करते हैं। और श्रावण में पार्थिव शिव पूजा जो है जी विशेष रूप से इसका महत्व है जी की जाती है। अतः प्रतिदिन जो है अथवा प्रति सोमवार को जो है तथा जो है प्रदोष को भी जो है विशेष भगवान शिव की आराधना अर्चना कर करके भगवान का आशीर्वाद जो प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं, विशेष तिथि होती है और जिनमें कोई भी पूजा आराधना जब पाठ स्नान दान जो है उसका जो है आनंद गुना फल होता है। फिर किसी शक्ति पर जाकर के किसी देवालय में जाकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का तो इसका अक्षय फल होता है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कारा ईश्वर वाली दाम। बोल सच्चे दरबार की जय। इसमें जो है रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्याय का पाठ जो है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। जब अभिषेक करें तो ओम नमः शिवाय और इसका जितना जप कर सकते हैं इस मंत्र का जप करें। और शक्ति की पूजा में जो है इस प्रकार से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये जे भगवती का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जप जो है और ओम नमः शिवाय भगवान शिव का जो मंत्र जो है इसका जप करें। और जप करने से जो है विशेष जो है शिव शक्ति की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से जो है उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अब निवेदन का आश्रय श्री जी से माँ के चरण भजन पर